अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं बी आर स्टूडियो। नाज़रीन, आज आपको 3 अहम खबरों से आगाह करूंगा। मरीम नवाज वर्सेस अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा क्या कर दिया कि हर जो पुराने वज़रा थे उनकी चीखें निकल गई। इस पे बात करेंगे। और मरीम नवाज साहिबा लाहौर में घर घर जाकर लोगों से मिलने की वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ में नाज़रीन आपको ये बताएंगे कि MQM के खालिद मकबूल सदीकी ने इमरान खान से क्या बात की थी। उनकी ऑडियो लीक हुई है, वो ऑडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे चैनल में बी आर स्टूडियो के साथ बने रहिएगा और साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में घंटे के बटन को लाइव प्रेस कीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर, लाइक और कमेंट्स किया करें। तो नाज़रीन चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, वीडियो वायरल होती है मरीम नवाज साहिबा की, जिसमें मरीम नवाज साहिबा एक गरीब खानदान के घर में जाती है और पीएमएल नून की जानिब से लिखा जा रहा है, ये ट्वीट किया जा रहा है बार बार के अचानक दौरा किया है बिना किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के ये अनऑफिशियल विजिट था, जिस पे किसी को खबर नहीं थी कानो कान के मरीम नवाज साहिबा उस घर में दाखिल होने वाली। तो होता क्या है असल में कि मरीम नवाज साहिबा जैसे ही उस घर में जाने जाती हैं तो वहां पे पूछती है क्या मैं अंदर आ जाऊं। ये अल्फाज पूछा मरीम नवाज साहिबा ने, लेकिन कैमरामैन पहले से अंदर मौजूद है। तो नाज़रीन, ये अनऑफिशियल विजिट अचानक विजिट किस तरह होगी कि आपके कैमरामैन मरीम नवाज साहिबा के पहले से अंदर मौजूद है, जो अंदर आने से की वीडियो फुटेज बना रहे हैं और उसके बाद जो भी वहां पे घर वालों से बात हो रही है वो भी वीडियो बन रही है। तो ये तो शौक तो पहले ही था मरीम नवाज साहिबा को वीडियो का, तो आप अपनी वीडियोस बनवा रही हो इस तरह की। मुख्तलिफ कैमरामैन हायर किए हुए जो कि हर जगह जहां पे दी जाती है वहीं पे पहुंच जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। इसलिए कहते हैं कि पीएमएल नून की सोशल मीडिया टीम इंतहाई जाहल टीम है। अब जाहल क्यों मैं कह रहा हूं, तो नाज़रीन जहालत से भरी हुई टीम, ये अनक्वालिफाइड टीम, इसलिए कह रहा हूं कि ये लोगों को पता ही नहीं है कि अगर अचानक विजिट हो रहा है तो मरीम नवाज के पीछे पीछे आना चाहिए था इन्हें, फिर अंदर आके जो मर्जी वीडियो बनाते रहते, कोई इशू नहीं था। लेकिन ये पहले से मौजूद है अंदर, उस घर में पहले से मौजूद होकर वीडियो बना रहा है। और साथ में ये ट्वीट किया जा रहा है सोशल मीडिया टीम की जानिब से, ये लिखा जा रहा है कि भाई ये अचानक विजिट था, सरप्राइज विजिट था। तो सरप्राइज विजिट जब किसी के घर में हम लोग जाते हैं तो हम दरवाजा नॉक करते हैं, तो कैमरामैन भी अगर हो साथ तो वो हमारे साथ ही अंदर एंटर होता है या हमसे चंद कदम पहले अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मरीम नवाज साहिबा दरवाजा खटखटा रही है और पूछ रही है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो पहले से कैमरामैन अंदर मौजूद है जो पूरी सेटिंग में बैठा है कि जैसे मरीम नवाज साहिबा एंटर होगी मैं फौरी तौर पे वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। ये इस तरह की इनकी सोशल मीडिया टीम है और जिसमें मरीम नवाज साहिबा को फख्र भी है। और मरीम नवाज साहिबा अक्सर ये कहते सुना है उनके मुंह से हम लोगों ने कि गिलगित बल्तिस्तान के ऐसे इलाके, दूर दराज के इलाके जहाँ पे इंटरनेट भी मौजूद नहीं होता, फिर भी हमारी टीम वहां पे मौजूद रहती है। तो ऐसे लोगों की टीम ऐसी ही होती है। तो नाज़रीन, दूसरी खबर आपके साथ शेयर करता चलूं कि अली अमीन गंडापुर ने साबका तमाम वुज़रा से सरकारी इमरात वापस लेने का ऐलान कर दिया और साथ में यह भी कहा कि अगर आप लोगों को इतना शौक है प्रोटोकॉल का तो अपने जेब के खर्चे से अपने सिक्योरिटी गार्ड रखें। और इस पे साबका पीटीआई उम्मीदवार जो कि पीटीआई रहनुमा थे, जो इमरान खान के साथ थे, इमरान खान को छोड़ने की ये एक किस्म की उनके लिए सजा भी है। तो नाज़रीन, दूसरी बात जो करते हैं रमजान पैकेज की, तो मरीम नवाज साहिबा ने रमजान पैकेज में 2 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और कुछ दालें वगैरह
आवाम को दी है कि ये पूरे एक माह के लिए आपके पास है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपनी वीडियो बनवाना होगी, अपनी पिक्चर बनवाना होगी, और साथ में अपना आईडी कार्ड देना होगा, और आईडी कार्ड और साथ में आपने अपना फिंगरप्रिंट्स भी देना होगा, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे पता चल सके कि ये आपको मिली है, और मीडिया आपका वो चेहरा लोगों को दिखाए कि ये बंदा है जिसकी मदद की गई मरीम नवाज साहिबा की जानिब से। और दूसरी तरफ अली अमीन गड्ढापुर ने आपके आईडी कार्ड में केपीटी के अवाम के आईडी कार्ड के अंदर 10 लाख रुपए रख दिए कि जाओ अपना लाइक करो, और साथ में आईडी कार्ड के अंदर ही राशन भी रख दीजिए कि आप किसी भी रिटेल स्टोर पर जाके अपने आईडी कार्ड पे राशन वहां से ले सकते हो, ताकि किसी को पता भी ना चले, किसी की वीडियो भी ना बने, किसी की पिक्चर भी ना बने, वो अपना लेके वहां से निकल जाए। और साथ में जो आटे का थैला 20 किलो का 1200 समथिंग में केपी की दे रहा है, उस पर किसी की तस्वीर नहीं है, ना किसी का कोई नाम लिखा हुआ है। और दूसरी जानब जो मरीम नवाज साहिबा दे रही है 2 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और थोड़ी दालें मिलाकर एक माह के लिए, और उस पर बाज़ाब्ता तौर पर मरीम नवाज साहिबा का एक नाम प्रिंट है और उनके वालिद मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर अवेजा है। समझ में आने वाली बात ही नहीं है। वो इस तरह की मरीम नवाज साहिबा की तरफ से इस तरह की ट्रेंड तो पहले से खेले जा रहे थे, नून लीग पहले से ये काम कर रही थी, तो आज का भी यही काम चल रहा है। और समझने वाली बात यह है कि 2 किलो आटे में एक खानदान एक माह तक किस तरह गुजारा करेगा, और दोबारा मिलना है फिर एक माह के बाद। ये है रमजान पैकेज मरीम नवाज साहिबा की तरफ से। और दोनों बातें मैंने आपके साथ शेयर की, मरीम नवाज का विजिट भी और केपीकी वाली भी। और अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ कि एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने इमरान खान से कहा था कि हमारी 7 सीटें आपको नहीं बचा सकती, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि आपके 100 बंदे उठा लेंगे हम। तो वो 100 बंदे कौन से उठाएंगे, और उठाने वाला कौन था जिसने ये कॉल करके ये बावर करवाया कि हम आपका 100 बंदा उठा लेंगे अगर आपने इमरान खान का साथ दिया। तो ये ऑडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ पहले मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करता हूं जिसमें मरीम नवाज साहिबा घर में जा रही है, क्योंकि वो वीडियो आपका लिए देखना बिल्कुल अहम है। तो पहले ये वीडियो देखिए जिसमें मरीम नवाज साहिबा घर पे जा रही है, और ये सरप्राइज विजिट आपके सामने ये वीडियो चला रहा हूँ, वीडियो देखिए। घर आके देखे गए हैं या गए गए आ जाओ। तो नाज़रीन आपने ये वीडियो देख ली, ये सरप्राइज विजिट भी आपने देख ली है कि इस तरह का सरप्राइज विजिट हो रहा है यहाँ पे। और आप इसी के साथ साथ मैं आपको केपीटी के सीएम अली अमीन गड्ढापुर की भी वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो में आपको साफ पता चल जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं और किस तरह उनकी दौड़े लग गई है, जो कि इमरान खान के साथ गद्दारी कर चुके हैं। तो ये वीडियो देखिएगा। मैं जब तक कुर्सी पे बैठा हूँ मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ना अपने सूबे पे ना अपनी आवाम पे। चीफ मिनिस्टर हैं, सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ियां मिलते हैं, सेक्रेटरीज मिलते हैं, आज हमने खत्म कर दी। आवाम के पैसों पर पलना जो है मेरे ख्याल में ये बड़ी अजीब बात है। किसी को बहुत शौक है गार्ड रखने का तो अपने पैसों से रखे। तो ये आवाम हमें पालने के लिए नहीं बैठी यहाँ पर। आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है, हमें गरीब मुल्क है, लेकिन ये बादशाहत का निजाम है। और जिस तरीके से एक बादशाहत का निजाम हम नहीं चाहते, हमारे लीडर इमरान खान का भी यही विजन है। तो मैंने अपनी तरफ से ये लाया था, पहली कैबिनेट थी आज, कि जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको खत्म होने के बाद भी जो पर्स मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ियां मिलते हैं, सेक्रेटरीज मिलते हैं, और बड़े उनको जो दिए जाते हैं चीजें, तो आज हमने खत्म कर दी हैं। जब तक आप अवामी कुर्सी पे हैं तो ये अवाम आपको अपने टैक्स के पैसे जो बर्दाश्त करती है तो चले वो तो ठीक है, लेकिन जब आप अवामी कुर्सी पे नहीं है तो उसके बाद कम से कम अवाम के पैसों पर पलना जो है मेरे ख्याल में ये बड़ी अजीब बात है। किसी को बहुत शौक है गार्ड रखने का तो अपने पैसों से रखे। और ऐसे आप इक़दाम करते ही क्यों हैं आप कि बाद में आपको गार्ड भी चाहिए, कुर्सी हटने के बाद भी चाहिए, और चाहिए भी अवाम के टैक्स के पैसे पर। तो ये अवाम हमें पालने के लिए नहीं बैठी यहाँ पर। अवाम ने अपने बच्चों को पालना है, बल्कि हमने अवाम के बच्चों को आगे
बेहतर मुस्तकबिल देना है, बजाय इससे कि हम आवाम के टैक्स के पैसे पे खुद ऐश करते फिरें। तो ये मैंने खत्म कर दिए हैं और इंशाल्लाह बाकी भी और ऐसी बहुत चीजें हैं वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम उनको भी खत्म करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो हमारे पास बहुत से ऐसी हमें दी जाती हैं पर से प्लेस, हम उनको कम करें। इंशाल्लाह रमजान के बाद जो हमारा जो पेट्रोल दिया जा रहा है तमाम सरकारी महकमों में मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को, उसको भी हम कट लगाएंगे। इसी तरह जो हमारे बिजली के बिल हैं हमारे घरों के, हमारे दफातर के, उनको भी हम कट लगाएंगे। और अगर किसी को बहुत शौक है कि उसके बावजूद भी वो उसी याशी के साथ रहना चाहता है, बादशाह के साथ रहना चाहता है, तो बेहतर है कि अपनी जेब से पैसे लगाए। हमें किसी के अपने पैसों पर कोई एतराज नहीं है, ना अवाम को एतराज है ना मुझे एतराज है, और वो कर सकता है उसको। लेकिन अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर इन हालात में, माशी हालात में ना याशी करेंगे ना किसी को याशी करने देंगे। थैंक यू। देखिए, एक तो है ना हमारा नफसियाती इख्तिलाफ, वो तो रहेगा, सियासी इख्तिलाफ है वो भी रहेगा। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है फॉर्म 45 के मुताबिक, इस सूबे में भी मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, पाकिस्तान के अलावा पूरे इस सूबे में भी मैंडेट चोरी हुआ है। उसके ऊपर हम आज भी ये डिमांड करते हैं, हमारा इतवार के दिन जो है इसके ऊपर हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट भी है कि हम डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और हमारा मैंडेट, ये मैंडेट हमारा नहीं, अवाम का है, ये अवाम का मैंडेट है। अवाम का मैंडेट चोरी करके ऐसे लोगों को मुसल्लत ना किया जाए जिनकी वजह से पहले पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। आपने देखा इमरान खान को जब हटाया गया उसके बाद के मुल्क के हालात आप देखें, डॉलर का क्या रेट था, पेट्रोल डीजल का क्या रेट था, खाने पीने की अशिया का क्या रेट था, बिजली का यूनिट कितने का था, रोजगार कितना था, इंडस्ट्री कितनी चल रही थी, कारोबार की क्या नौयत थी इस पूरे मुल्क के अंदर। इसके अलावा आपके एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन थी, और उनके जाने के बाद से अब तक का हाल देख लें। पाकिस्तान की मेरे ख्याल में तारीख की बदतरीन गवर्नेंस इन्होंने की है और बदतरीन इस वक्त महंगाई हमारे पे मुसल्लत की गई है। अब दोबारा इन नए लोगों को फिर मैंडेट चोरी करके बिठाया गया है। अगर अवाम इनको लाती हमें कोई एतराज नहीं था। और हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं फ्री एंड फेयर अब कमीशन बनाए और ये हमारे फॉर्म 45 पे रिजल्ट है उसके मुताबिक हमें अपना हक दिया जाए, अवाम को हक दिया जाए। दूसरी जो आपने बात की, अब जैसे भी है अब वो बैठ गए हैं, हम अपना मैंडेट चोरी हुआ है उसकी आवाज कानूनी तौर पर उठाते रहेंगे, हक मांगते रहेंगे। साथ साथ अब जो बैठ गए हैं तो जो आप कह रहे हैं कि उसके लिए जो हमारा वर्किंग रिलेशन है, जाहिर बात है हमें रखना है, हम चलेंगे, हमारे जो हकूक हैं, हमारी जो चीजें हैं सूबे की, उनके हवाले से हम बात भी करेंगे, हम बैठेंगे भी सही। हम इनके साथ बैठ के बातचीत में इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालते इस तरह का कि हमें फौरन दे दो। हम पाकिस्तान के हालात को देखकर, फेडरल गवर्नमेंट के हालात को देखकर इनके साथ बैठ के हमारी जो माशी टीम है वो मामला तय करेगी। लेकिन ये कोई ना समझे कि हमें जो है वो इसी तरह ही पहले की तरह ये करके जी करते हैं और लारे लफे दिए जाएंगे। लारे इशारों में हम आने वाले नहीं है। मेरे सूबे का जो हक है, मेरी आवाम का जो हक है, मैं मांगता हूं बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे देना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए बैठ के मामला तय करने को भी मैं तैयार हूं। मैं आपके माशी हालात को देखते हुए आपको रिलैक्स करने को भी तैयार हूं। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे कुछ पैसे उस बात में दें, कुछ पैसे खैर है मेरी कटौती आप करें, लेकिन मेरी बिजली का जो यूनिट है वो मैं आधा दूंगा। आप पैसे काटे, मेरे कर्जा तो उतार रहे हैं आपने मेरा। इसी तरह गैस में भी आपने जो इतनी महंगी कर दी है, मैं 50% आपको देने को तैयार हूं। मेरी आवाम जो है उसको आप ये फैसिलिटी और ये मैं सब्सिडी दूंगा और ये आपको देनी पड़ेगी। तो मैं हर तरह के मामलात के लिए आईजी के साथ, खाकसारी के साथ आगे चलने के लिए रिलैक्स माहौल में इनको हर तरह की ऑफर देने को तैयार हूं। लेकिन अगर इन सब बातों के बाद कोई ये समझता है कि कोई डंडे के जोर पे या पहले जिस तरीके से इन्होंने हरकत की हैं हमारे साथ, आपके सामने है, मैं डिटेल में नहीं जाता, हमने आगे बढ़ना है। मैं पिछली बातों को अगर रिपीट करता रहा, उनमें लगा रहा, तो मेरे ख्याल में हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी का अगर ये ख्याल है कि ऐसी पॉलिसी इख्तियार करके हमारा मुंह बंद किया जाएगा, हमारा रास्ता रोका जाएगा, तो ये इनकी भूल है। मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं जब तक कुर्सी पे बैठा हूं मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ना अपने सूबे पे ना अपनी आवाम पे। 3 घंटे सहरी के टाइम और 3 घंटे अफ्तारी के टाइम लोड शेडिंग किसी भी गांव में बात कर रहा हूं, अगर होगी तो एज पर कमिटमेंट मेरे साथ की है पेस्को चीफ ने, वो उसको वायलेट करेगा। ये पूरी मैं सूबे को ये पैगाम दे रहा हूं और आपने आवाज उठानी है इसके लिए। मुझे पता नहीं चलेगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप मेरी टीम है, आप मुझे बताएंगे। गैस और बिजली 3 घंटे और 3 घंटे आपको सहरी के टाइम भी मिलेगी, अफ्तारी के टाइम भी मिलेगी, दरमियाने भी मिलेगी। आगे जाके हमारे 2 तरह के लॉसेज हैं, एक हमारा है थेफ्ट चोरी, एक हमारा है लाइन लॉसेज। उसमें हमने ग्रिड्स को अपग्रेड करना है और अपनी लाइन को चेंज करना है, तारें चेंज करनी है। उसमें भी हमारी मीटिंग हुई है, हम पहले जाएंगे टुवर्ड जो हमारी लाइन लॉसेज हैं, तो सिस्टम में हमारे फ्लॉज हैं उनको दूर करेंगे ताकि वो जो 17-18% है वो कवर हो जाए। फिर जो हमारा 10-12% अवाम वाला है,
स्टेप 2 में हम उनके ऊपर जाएंगे। और मैंने उनको बड़ा क्लियरली बताया है कि आपने गरीब से नहीं, अमीर से शुरू करना है। हाथ अमीर को डालो, गरीब को ना डालो। गरीब के 2 पंखे हैं, 2 बल्ब हैं, आप उससे घर तो पहुंच जाते हैं, और अमीर के बंगले में उसका बिल आप चेक करें उसका कितना आ रहा है। तो हमारी पॉलिसी जो है उनको मैंने बता दी है। इंशाल्लाह रमजान में जो है लोड शेडिंग के हवाले से और फोर्स लोड शेडिंग जो है ये बिल्कुल बंद है। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अलावा अगर आपकी लाइट काटी जाती है, अदर देन कहीं इशू हो ग्रिड का या कोई फॉल्ट हो उसके अलावा, तो बिल्कुल आप उसमें मेरे तक आवाज पहुंचाएं। मैं इंश्योर करूंगा कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हमारे पे फोर्स लोड शेडिंग करे। हमारा जो हक है हमें मिलेगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आपने ये दोनों वीडियो देख ली। जब ये मरीम नवाज साहब की वीडियो में पहले चला चुका हूँ, और उसके बाद ये अभी अली अमीन गंडापुर की वीडियो भी आपने देखी है, और साथ में मेरी वीडियो के आप देख भी रहे थे कि मेरे साथ साथ जो ट्वीट हो गए, जो इनकी लोगों ने लिखा है, जो इन लोगों ने अपनी तरफ से अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश की है मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, वो भी चीज़ें साथ में आ रही थी, और अली अमीन गंडापुर की भी साथ में थी। और उसके साथ साथ मोहम्मद एमकेएम के खाला मकबूल सदीकी साहब के भी साथ में थी। और आप उनकी चलाता हूँ ऑडियो, ये ऑडियो सुन लीजिएगा। हाँ, ठाकुर बता चुके हैं। मुझे टीवी प्रोग्राम में किसी ने दिखाया कि ये 20 लोग सिंध हाउस में हैं पीटीआई। तो उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत बचेगी। मैंने कहा मुझे तो इमरान खान साहब की हुकूमत से बचती हुई नजर नहीं आई। तो उन्होंने पूछा था क्या पीटीआई की बच सकती है? मैंने कहा बच सकती है। और बाद में किसी ने सवाल भी किया, आपने -1 का फार्मूला पेश किया था। मैंने कहा नहीं, मैंने +1 का फार्मूला पेश किया था कि वज़ीर आज़म कोई और हो सकता है और इमरान खान उसके भी बॉस होते, कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये बात हमारी अक्सर ही समझ बात था। तो जब उनके ही लोग उनके साथ नहीं खड़े थे, तो हमारी 7 सीटें या इमरान खान साहब को मैसेज दिया था कि हमारी 7 सीटें अब नहीं बचा पाए, और जमहूरियत के शौक में मैं अपने लोगों के ऊपर एक नया 100 लोगों को लापता करने। तो नाज़रीन, आपने ये ऑडियो भी सुनी। अब आप लोग इस बात का खुद अंदाजा लगाएं कि मरीम नवाज साहिबा का वो विजिट ऑफिशियल था कि अनऑफिशियल था, और साथ में केपीकी के सीएम अली अमीन गंडापुर ने सही किया कि गलत किया। और उसके साथ साथ वो कौन था जिसने खालिद मकबूल सदीकी को कॉल की थी कि हम आपके 100 बंदे उठा लेंगे। इन सब पर आपकी क्या राय है, उसका मुझे कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप इन तीनों वीडियो को देखने के बाद और मेरी इस तबसरे के बाद आप क्या कहना चाहते हैं। तो उसी के साथ साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट, आपके साथ फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल बिया स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और साथ में अगर आप मुझे डेली मोशन पे देख रहे हैं तो डेली मोशन के मेरे चैनल को भी लाइक करें और वहाँ पे वीडियो देखा करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपके लाता रहूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।